खुमैनी एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशनरी लगे, बहुत बड़ा लीडर लगे और कहे भाई भारत में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और सबसे टॉलेस्ट लीडर आया, मैंने आई स्ट्रेच माय नेक आउट ऑन यूट्यूब एंड टीवी, मैंने कहा मोदी जी नहीं जाएंगे, जाना नहीं चाहिए, technically, practically, arthically, geopolitically, economically, and looking at our geopolitical alliances and our partners, Modi ji should not go, Modi ji will not go, and I'm stretching my neck out and declaring he will not do it. और यही हुआ, मोदी जी नहीं जा रहे, ईरान ताली बजाएगी। बहुत बढ़िया खबर, आज जरा मेरे दिल को ठंडक मिली, क्योंकि जादियों को ऐसे ही जवाब दिया जाता है। अब जा कौन रहा है? क्योंकि मोदी जी को एक पर्सनल चिट्ठी भेजी गई थी, जनाजे का इनविटेशन कार्ड भेजा गया था, जो दुनिया में पहली बार मैंने होते देखा है। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे यहां से 2 लोग जाएंगे, एक अता हसनैन साहब, लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, बहुत ही बड़े जनरल है, और मेरा सौभाग्य कि 2-3 बार मैं उनके साथ पैनल पे बैठा हूं, डिस्कशन हुआ हमारा। आप जानते हो हसनैन साहब अभी हमारे बिहार के गवर्नर बन गए हैं, और हसनैन साहब आई थिंक ही इज फ्रॉम लेह लद्दाख इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और वो शिया है बाय रिलीजन, ही इज अ मुस्लिम बट अ शिया। तो और वो जा रहे हैं, और हमारे मार्गरेटा साहब, पवित्रा मार्गरेटा, जो हमारे MOS है एक्सटर्नल अफेयर्स, ये दोनों गणमान्य लोग जा रहे हैं। दीज आर द 2 पीपल हु आर गोइंग। और ये जो हसनैन साहब है, ही इज अ प्रैक्टिसिंग शिया, बहुत डेकोरेटेड, इनके फादर बहुत बड़े जनरल थे, और मतलब इतने मेडल है असली वाले, और फादर के इतने मेडल है, वेरी वेरी मतलब बहुत आला खानदान और बहुत ही जबरदस्त व्यक्तित्व, यू नो, ही इज अ मैन बियॉन्ड वर्ड्स। मैं उनके बारे में क्या बोलूं। तो हसनैन साहब जा रहे हैं और मार्गरेटा साहब जा रहे हैं। और यहां देखिए एक बात, अब ये भी क्यों जा रहे हैं, बिकॉज एक पर्सनल इन्विटेशन आया था, नहीं तो हमारे एम्बेसडर साहब वहां वाज गुड एनफ टू हैंडल द इवेंट। और यहां मैं आपको बताऊं, जो हमारे हसनैन साहब है, ये शिया है, और मार्गरेटा साहब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग ही इज अ क्रिश्चियन। तो यहां भारत ने क्या किया, एक हाईली डेकोरेटेड खानदानी जनरल लाइक विपिन रावत साहब, हसनैन साहब, एक संवैधानिक पोस्ट पे बैठे, यानी कि गवर्नर ऑफ बिहार शिया है, उन्हें हमने भेजा, क्योंकि खमैनी शिया और ईरान शिया है, और दूसरी माइनॉरिटी क्रिश्चियन, बट आई थिंक इज क्रिश्चियन इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई मे बी रॉन्ग, सो डोंट क्रूसिफाई मी। और उनको हमने भेजा, इनके MOS साहब को हमने भेजा, और ये हमने लिया, इसलिए मोदी साहब नहीं जाएंगे, मोदी साहब का जाना ठीक नहीं। बट क्या खमीनी का फ्यूनरल हो रहा? आई हैव माई डाउट्स। क्या खमीनी का फ्यूनरल हो सकता है? विल मोसाद अलाउ इट? आई हैव माई डाउट्स, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी देयर इज अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, शायद ये नहीं होगा, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही है, युद्ध कभी भी शुरू होगा। मैंने आपको बोला था ईरान की ठग हो गई है। ईरान की ठग क्यों हो गई भाई? ईरान की ठग इसलिए हो गई है, दे डू नॉट वांट टू एस्केलेट दिस वॉर, क्योंकि उन्हें पता है वॉर एस्केलेट करने का मतलब खमैनी का फ्यूनरल नहीं होगा। वैसे ईरान में सब लोग बातें कर रहे हैं, खमैनी साहब को मरे इतने टाइम हो गया, कफन दफन तो इस्लामिक तरीकों में 24 घंटों में हो जाना चाहिए, यहाँ तो महीनों हो गए, और पता नहीं हम आप क्या फ्यूनरल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या 4 को फ्यूनरल होगा। क्या हसनैन साहब एंड अता हसनैन साहब और मार्गरेटा साहब विल दे बी एबल टू गो टू ईरान? नहीं, हमारी एम्बेसी पर नजर रख रही है। वैसे ईरान को लेके हमारे एडवाइजरी, अबे डोंट गो देयर, अवॉइड अननेसेसरी ट्रबल, इट्स नॉट सेफ देयर। बट अगर इन्होंने इजराइल से पंगा ले लिया, जो इजराइल कट्स का कहना है कि कभी भी आज रात को इजराइल पे मिसाइलें आ सकती है, तो मतलब ये फ्यूनरल नहीं होगा, ये फ्यूनरल डिले करना पड़ेगा, या लो प्रोफाइल होगा। तो शायद हसनैन साहब और मार्गरेटा साहब का विजिट बचे। और ऑफ कोर्स इट इज वेरी गुड न्यूज, मोदी जी इज नॉट गोइंग, मोदी जी शुड हैव नॉट गॉन। आई स्ट्रेच माय नेक एंड से ही विल नॉट गो। इन 2 गणमान्य व्यक्तियों को, बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे MOS साहब और हमारे गवर्नर साहब, इनको भेजने का इसलिए मतलब है बिकॉज आपने चिट्ठी भेजी, वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज दिस इवेंट, वी डोंट वांट टू मेक इट अ हिंदू मुस्लिम इवेंट, पर ठीक है, अच्छी बात है, ये हो रहा है। पर जो मैंने युद्धों में एक बात देखी है मित्रों, जब कैरोलिन लेविट बोलती है तो समझिए 2 बंदे इंपॉर्टेंट है अमेरिका, 3, रूबियो, कैरोलिन लेविट और लिंडसी ग्राहम। जब ये बोलते तो इनकी बात पे कुछ ना कुछ दम होता। और कैरोलिन लेविट का ये बोलना कि वी विल बी अटैक्ड एंड वी विल नॉट लीव एंड वी विल वायलेंस विल बी मेट विद वायलेंस, खत्म। और ऐसे में जेडी वेंस कहा है, जेडी वेंस ने बुर्का लगा के वो व्हाइट हाउस के पीछे बैठा, कहता हम शोक में है। तो जेडी वेंस साहब आपका जो तो आपको गया, और मुझे लगा था कतर आप जा रहे हैं, कतर तो आप जा नहीं रहे, विटकॉफ और कुशनर जा रहे हैं, मतलब आपके सारे पॉलिटिकल एस्पिरेशन खत्म हो गए, मतलब कतर और विटकॉफ और कुशनर जा रहे हैं। और पाकिस्तान से जो भी आ रहा, मुल्ला मुनीर, मुल्ला शहबाज, मुल्ला ए, मुल्ला भी, भाई तुम क्या विटकॉफ और कुशनर से नहीं रहे? रात को गिलाव आपको लास्ट टाइम विटकॉफ ने धवा के थप्पड़ मारा था, थप्पड़ जमा था, और अब भी उसके दांत हिले पड़े हैं, वो अब भी आएगा थप्पड़ खाने। अरे यार किस मिट्टी के बने हो यार, कुछ तो शर्म करो। कल तो तुम यहाँ अटैक करेंगे, वहां अटैक करो, इजराइल तुम्हें कह रहा भाई मेरे पे अटैक करो, इजराइल पे अटैक नहीं करे, क्या बात है तुम्हारी?
ये हाँ मोदी जी का जाना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी मोदी इज नॉट गोइंग, यू ऑल शुड बी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ, वेरी गुड डिसीजन, एंड वी मस्ट सेंड अ वेरी पावरफुल मैसेज, वी डोंट लेजिटिमाइज टेरर एंड टेररिस्ट, वी डोंट लेजिटिमाइज इस्लामिक टेरर, ये बहुत क्लियर मैसेज है। इसके बाद जेरूसलम प्लॉट, ये क्या है मित्रों, याद कीजिए, इजिप्ट के इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने, फिदान हकान ने, तैयब अर्दोगन ने, तीनों ने एक ताना बाना बुना था, इजराइल पूरी उम्मत का दुश्मन है, इजराइल जब तक है तो नॉर्थ ईस्ट में, ये सॉरी मिडिल ईस्ट में पीस नहीं हो सकती, बेंजामिन नेतन्याहू हिटलर है। और फिर इनके इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर ने कहा अरे जब ऑटोमन एम्पायर था जेरूसलम वाज गवर्न्ड बाय तुर्क्स, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में यही बात होगी। तो जेरूसलम जेरूसलम मेरे रडार में हिट किया था और मैंने भारत विचार के माध्यम से आपके मस्तिष्क में पॉइंट डाले, मैंने कहा जेरूसलम को लेके जरा हमें सतर्क रहना चाहिए। और आप पता लगा जेरूसलम प्लॉट, अभी जेरूसलम प्लॉट क्या है, जेरूसलम के पास अब इसराइल की, आप जानते हैं कैपिटल जेरूसलम है, अमेरिका की एम्बेसी भी जेरूसलम में, मैं तो कह रहा हूं हमें भी अपनी एम्बेसी वहां मूव करनी चाहिए। जेरूसलम के पास एक टनल मिला, छोटा सा, मतलब 2x2 का जैसे मैन होल होता है, ऐसे ढक्कन सा लगेगा आपको। जब मैन होल के अंदर देखा तो बहुत बड़ा सुरंग, कहीं मीटर नीचे जमीन में, और उस सुरंग में पड़े था असला, बारूद, ऑटोमेटिक राइफल्स, ग्रेनेड्स, आईईडीज, नेम द गॉडडैम थिंग एंड इट वाज देयर। सबसे बड़ा आर्म्स का जखीरा इजराइल के अंदर आईडीएफ ने डिस्कवर किया और आज लकीली वक्त रहते उसको निकाला गया। तो यानी कि जेरूसलम पे एक बहुत बड़ा हमला, जो वेस्टर्न वॉल है, जो हमारे ज्यूश भाइयों की बड़ी मुकद्दस जगह, उस पे हमला करने की तैयारी थी जहादियों की। अब इसमें इजराइल के अंदर कौन मिला है, इजराइल के बाहर कौन मिला है, ये तो पता नहीं, पर कोई तो लोग अंदर के मिले हैं। देखो ये बाहर वालों का काम नहीं, जेरूसलम इजराइल के हंट सेंटर में है। कौन है वो इजराइल के गद्दार, कौन है वो तैयब अर्दोगन के यार जिन्होंने ये काम किया, कौन है वो लोग जो ये काम कर सकते हैं, क्योंकि ये इजराइल के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ था। जैसे मैंने आपको बताया, दुनिया की मीडिया उसकी बात नहीं करी, पर हमने यहां बात की। कल बगदाद के ग्रीन जोन को लगभग कैप्चर कर दिया गया था। इब्रिल में होटल्स में, बगदाद में होटल्स में आग लगी, इब्रिल पे फिर अटैक हुआ था, क्योंकि वहां बेंगाजी जैसी सिचुएशन करनी थी अमेरिकन एम्बेसी की, जो एक बहुत बड़ा, अरे यार क्या हो रहा है यार आज, जो बहुत बड़ा चिंता का कारण था। ठीक उसी तरह से यहां पे भी दे वांटेड टू डू समथिंग लाइक दैट। ये जेरूसलम पे बहुत बड़ा अटैक करना था, ग्रेट वेस्टर्न वॉल पे, और ज्यूइश भाइयों का खून बहाना था और उनको एक बहुत बड़ा कर, पर इसमें इसराइल के अंदर के लोग जरूर देखिए, तैयब अर्दोगन इन्वॉल्व है। यहाँ से इसराइलियों ने कहा कि तैयब जो हम पे हमास में हमले हो रहे थे उसको करवाने के पीछे तुर्किया में इसके हैंडलर थे। इसीलिए इसराइल कट्स ने, बेन ज़वीर ने, इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने एक चीज बोली थी, बोला यार शिया एक्सेस की तो हमने कमर तोड़ दी, द सुन्नी एक्सेस इज राइजिंग, एंड भारत विचार वाज द ओनली चैनल हु टॉक्ड अबाउट इट, हु एक्सप्लेन्ड अबाउट इट। हम चर्चा ही नहीं करते, फालतू डिस्कशन नहीं करते। I'll tell you whatever is happening and whatever is important. That is what my job is. फालतू की चर्चा ही नहीं, मैं फालतू की चर्चा में विश्वास नहीं करता। चर्चा whatever, मैं करता हूँ whatever is happening and whatever is important, what you should know, what is bothering you are in my world, that is what is goddamn important। तो ये जेरूसलम का प्लॉट था, बहुत बड़ा हमला कर गया, जय माँ भवानी। और जेरूसलम एक ऐसी जगह जहाँ क्रिश्चियनिटी, जहाँ बुद्ध, ज्यूस और जहाँ इस्लाम, तीनों को लेके बड़ी मुकद्दस जगह है। जेरूसलम पे हमला, इनकी तीनों पे हमला था। ऐसा मक्कार सिर्फ तैयब अर्दोगन है जो हमला करा सकता था, ये और कोई नहीं करा सकता। ओनली 1% कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, तैयब अर्दोगन और उसका फिदान हकान। और एनफ क्लूज आए थे, जेरूसलम का नाम आया था, तब से ये मेरे रडार में घूम रहा था, जेरूसलम पे कुछ होने वाला है। एंड एग्जैक्टली आई वाज राइट, इट इज गोइंग टू हैपन। अब जरा आते हैं पाकिस्तान एटल्ड पे। पाकिस्तान का क्या हुआ जहादियों का, किंग जहादी तो ये है भाई साहब। कल मैंने आपको कहा था पाकिस्तान की रूह काम गई है, पाकिस्तान के नाड़ा ढीला हो गया है, पाकिस्तानियों की पतलूनें घुर गई है। क्योंकि जब कराची में अटैक हुआ, कराची यानी कि सिंध यानी कि कराची, कराची यानी कि इस्लामाबाद, इस्लामाबाद यानी कि पिंडी,